योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिलरी ट्यूब गेज के बारे में। अभी आप जो सामने वीडियो में कैपिलरी गेज देख रहे हैं, यह है एक रेफको कंपनी का कैपिलरी ट्यूब गेज है दोस्तों, और इसका मॉडल नंबर है 10971। दोस्तों इसके सभी फीचर और बेनिफिट के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, और मैं आज आपको यह भी बताऊँगा कि एक कैपिलरी ट्यूब गेज का कितना महत्व होता है। अगर आपके पास एक अच्छा कैपिलरी ट्यूब गेज नहीं होगा तो आपका जो कैपिलरी ट्यूब से संबंधित मेजरमेंट है, अगर वो गलत हो जाता है तो आपका उपकरण पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा कैपिलरी के बारे में जानेंगे कि कैपिलरी का एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या महत्व होता है और इससे संबंधित मेजरमेंट में कोई भी लापरवाही क्यों नहीं हमें करनी चाहिए। ये सभी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो भाग होते हैं। एक भाग को हम लो प्रेशर अथवा लो टेम्परेचर साइड तथा दूसरे भाग को हम हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर साइड कहते हैं। लेकिन पूरे सिस्टम के संचालन में यानी इन भागों को बैलेंस करने में इनके मध्य में एक कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस पूरे साइकिल को प्रभावी बनाता है। दोस्तों कैपिलरी ट्यूब के बारे में आप जानते हैं, आप रेफ्रिजरेशन कार्य करते हैं तो आपको कैपिलरी ट्यूब के बारे में पता ही होगा। और जो है कैपिलरी होती है, इसे हम फिक्स टाइप एक्सपेंशन डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे इंजीनियर द्वारा उपकरण के सभी कंपोनेंट के मापदंड के अनुसार ही इस कैपिलरी का चयन किया जाता है। और अगर यह थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो उपकरण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। दोस्तों यह बातें आपको भली भांति पता है, फिर भी मैं आपको इस कैपिलरी के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। इसलिए इस कैपिलरी ट्यूब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। और कैपिलरी के इनर डाया को मापने के लिए हम कैपिलरी गेज टूल का इस्तेमाल करते हैं, और इस गेज को भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः आज मैं आपको एक अच्छे कैपिलरी गेज टूल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर हमारा कैपिलरी संबंधित मेजरमेंट ही खराब हो गया तो उपकरण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा, और यह हमारे समय की, पैसे की तथा हमारे पर्यावरण की बर्बादी के अलावा हम कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए कैपिलरी ट्यूब का एक अपना ही अलग महत्व होता है, और इसके द्वारा जो हम मेजरमेंट करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तभी हम हमारे उपकरण से पूरी एफिशिएंसी से कार्य करवा पाएंगे। तो दोस्तों अब हम करते हैं गेज के बारे में। इसके ऊपर जो ये फिगर बने हुए हैं ये कौन कौन से हैं, और कैपिलरी को हम किन किन इकाइयों में माप सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपिलरी में दो गेज होते हैं, यानी कि जो इसका ये बाहर का जो हिस्सा है इसे हम आउटर डाया कहते हैं, और जो हमारा अंदर का सुराख है हम इसे इनर डाया कहते हैं। इन दोनों को हम इस टूल के माध्यम से माप सकते हैं। जो दोस्तों ये स्थान है ये कैपिलरी के आउटर डाटा को मापने के लिए बनाया हुआ है। इसके ऊपर ये फिगर दिए हुए हैं, एमएम में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर है ये एमएम में है। और दोस्तों जो ये इस टूल के इस साइड में दिए हुए हैं ये हम हमारी ट्यूब को मापने के लिए, इसके आउटर डाटा को मापने के लिए, देखिए जैसे मैं इस ट्यूब के आउटर डाटा को मापता हूँ, ये ट्यूब पिंच हो चुकी है, इसलिए हम दूसरा ट्यूब लेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों ये 1/4 की साइज पर आकर उगी है, यानी कि जो हमारा ये पाइप है ये क्वार्टरी साइज का पाइप है, और इसके द्वारा हम इसके आउटर डाटा को माप सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ हमारा ट्यूब का और कैपिलरी का आउटर डाटा मापने का स्थान। अब हम जो आप ये देख रहे हैं ये सभी कैपिलरी नंबर्स के डाटा हैं, यानी कि इनके द्वारा हम विभिन्न साइज की कैपिलरी को माप सकते हैं। दोस्तों ये एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ये पूरी तरह से इस पूरे हिस्से को यहाँ से मोल्ड किया है, यानी कि इसको जैसे हम खाद पर तराशते हैं ऐसे तराशा हुआ है, और बिल्कुल स्मूथली और चिकना ये पूरा कैपिलरी डाटा है, कैपिलरी डाटा को मापने का गेज है। तो अब हम कैपिलरी के कौन कौन से डाटा को किन में मापते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जो ऑल कैपिलरी ट्यूब डाटा होता है वो हम एमएम और इंच में मापते हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 0.5 एमएम से लेकर 3 एमएम तक की रेंज की कैपिलरी का इस्तेमाल हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है, और लंबाई लगभग 1 मीटर से 6 मीटर तक की लंबाई का इस्तेमाल हम हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे। मैं अब आपको कैपिलरी का आउटर डाटा जो इंच में होता है, यानी कि जो यह डाटा है ये इंच में जो होता है उसकी थोड़े विभिन्न जो फिगर हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि 0.083, 0.094,
0.109, 0.114 इत्यादि। आउटपुट डाटा mm में जो हम मापते हैं 2.01, 2.1, 2.381, 2.778 mm, 2.9 mm, 3.048 mm इत्यादि। और दोस्तों इनर डाटा जो इंचों में होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इनर डाटा दोस्तों ये जो इंचों में होता है वो होता है दोस्तों 0.031 इंच, 0.036, 0.042 इंच, 0.049, 0.055 इत्यादि। और इनर डाटा mm में 0.793 mm, 0.9 mm, 1.067 mm, 1.244 mm, 1.4 mm, 1.65 mm। तो दोस्तों ये वो विभिन्न डाटा होते हैं जो हमारे कैप्सूलों के होते हैं। अब हम एक कैप्सूल का डाटा इस टूल के द्वारा मापते हैं। सबसे पहले मैं एक ही रेफ्रिजरेटर कैप्सूल लेता हूँ, आप देख सकते हैं इसे हमने आगे से काटा हुआ है। सबसे पहले मैं 26 नंबर की कैपिलरी गेज को इसमें डालता हूँ जो काफ़ी लूज है, यानी कि यह डाटा नहीं हो सकता, ये काफ़ी लूज है। अब मैं 0.31 ही कैपिलरी इसमें डालता हूँ, गेज डालता हूँ। देखिए ये आराम से आ जाता है और ज़्यादा लूज भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है, यानी कि जो मैं अभी कैपिलरी मेरे हाथ में है वो 0.31 की है। देखिए मैं 0.36 डालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये इसके अंदर नहीं जा रहा। तो दोस्तों काफ़ी मजबूत बीट है ये, और ये खुरदरी नहीं है, बिल्कुल चिकनी बीट है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे इंच में लिखे हुए हैं साइज़ 0.26, 0.31, 0.36, 0.42, 0.59, 0.64, और इस साइड में जो सभी हैं वो दोस्तों mm में लिखे हुए हैं। 0.7 mm, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 और 2.0 तक के। तो दोस्तों ये रेफको कंपनी का कैपिलरी गेज टूल है। इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, फिर भी आप ट्राई कर लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा किसी साइट पर अगर आपको उपलब्ध हो जाता है। अब देखिए एक ऐसी कैपिलरी को हम मापते हैं। mm में हम इसको मापेंगे दोस्तों। वन 1.3 वाला हमने डाला है, अब हम 1.4 का डालेंगे। वो थोड़ा लूज था दोस्तों, और ये देखिए ये टाइट है, ये नहीं जा रहा। तो इसका मतलब कि जो इसका कैपिलरी गेज है वो हमारा 1.3 mm है। बिल्कुल ये आराम से जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस साइड से भी देखिए आप, बिल्कुल ये आराम से जा रहा है। 1.4 को अगर हम मापते हैं तो ये इसके अंदर इंटर नहीं कर पा रहा, आप देख सकते हैं। अब ये इंटर कर गया है। इस साइड शायद थोड़ा ब्रेजिंग का जो हमारा है वो डला हुआ है, और अगर हम इधर से डालते हैं जहाँ से हमने इसे काटा था तो ये बिल्कुल आराम से जा रहा है, यानी कि ना ये लूज है ना टाइट है। यानी कि जो हमारा इसका इनर डाटा है वो 1.4 mm है। 1.3 वाला दोस्तों थोड़ा लूज है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। 1.4 वाला ही हम इसे सही मानेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा टूल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इसके बारे में और जान सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कैपिलरी ट्यूब के गेज को मापें तो उसमें लापरवाही ना करें और अच्छी तरह से ही उस ट्यूब के गेज को मापें। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि कैपिलरी को बदलने की ज़रूरत ना पड़े। आप एकदम से कैपिलरी को ना बदलिए, क्योंकि दोस्तों जो ओरिजिनल डाटा है अगर वो मिस हो जाता है तो हमें मशीन के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए आप हमेशा उस कैपिलरी का डाटा जो ओरिजिनल है उसे भी कैपिलरी गेज के द्वारा माप कर लिख लीजिए। जैसे अगर मेरे पास ये ओरिजिनल कैपिलरी मैंने निकाली है किसी उपकरण से, इसका जो ओरिजिनल गेज का डाटा है वो आप कहीं किताब में कहीं पर लिख लीजिए, और जो आप नई कैपिलरी लगा रहे हैं उसको भी आप माप कर लिख लीजिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप पुराना कैपिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।